तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर फ्रिज डबल डोर है उसमें आपको ठंडा नहीं हो रहा है, जैसे ऊपर ठंडा होता है और नीचे ठंडा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, वो सब मैं आज आपको बताऊँगा। कॉमन से कॉमन तरीके से आसान से आसान तरीका भी बताऊँगा कि नॉर्मली आप कैसे खुद ही फ्रिज को कूलिंग करना शुरू कर सकते हैं, उसको चालू कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा और क्या क्या प्रॉब्लम आता है नॉर्मली अगर ऊपर ठंडा होता है और नीचे ठंडा नहीं होता है। तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर देखो मेरे पास ये एक फ्रिज है डबल डोर, मैं इसमें बताऊँगा आपको। मैं जैसे कि ये सैमसंग का मेरे पास फ्रिज है, इसमें प्रॉब्लम जैसे कि क्या होता है कि यहाँ ठंडा होता है और यहाँ नीचे ठंडा ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, यहाँ पे ठंडा नहीं होता, यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त ठंडा होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ का जो स्क्रू है यहाँ पे जो लगा हुआ है वो स्क्रू और ये स्क्रू निकाल के उसको आपको बाहर निकाल लेना है। कवर को निकालने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से इस जगह एक गैप दिया होता है, कुछ इतना, इस जगह इतना कुछ गैप दिया होता है जहाँ से आपका हवा नीचे की तरफ है और यहाँ पे इसको ठंडक करता है। तो वो जगह पे क्या है, अंदर की साइड में आपका बर्फ़ जम जाता है। जब बर्फ़ जम जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हवा नहीं जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप उसको सॉल्व करने के लिए आप गर्म पानी से उसको पिघला सकते हैं। यहाँ पे नीचे गर्म पानी करके, नॉर्मल गर्म करके आप पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ा डालते रहे, उसके रुकने के बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा और आपका फ्रिज वर्किंग होने लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो पंखा लगा होता है वो पंखा बंद हो जाता है। पंखा बंद हो जाता है तो ऊपर की तरफ तो ठंडा करने लगता है, लेकिन नीचे फिर तो होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जब बंद होगा तो यहाँ पे पूरा जिसका जो कॉइल रहता है इधर लगा रहता है, वो उस पर आइस आ जाती है। तो उसके लिए क्या वो करेंगे, तो उसका मेरे पास मोटर भी है, मैं तो आपको मोटर भी दिखा देता हूँ। जो मोटर रहता है कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, फ्रिज के तरफ कुछ इस तरह लगा रहता है। तो ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है तो आपका कूलिंग वर्किंग बंद कर देता है। तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, ये मोटर को आपको एक बार उसका सॉकेट निकाल के वापस लगाना रहेगा। सॉकेट निकाल के उसको अच्छे से फूंक मार देना है और उसको लगा के फिर आप चालू करेंगे तो वो हो जाएगा। नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो नहीं होता है तो आपको वो मोटर लगवाना पड़ेगा और मोटर लगभग आपको 300 350 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम होता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अंदर सेंसर भी लगे होते हैं, जो कॉइल पे सेंसर लगे होते हैं फ्रिज के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। इस जगह पे इसको खोलोगे ना, इसके पीछे सेंसर लगा होगा और नीचे भी सेंसर लगा रहता है। तो वो सेंसर आपको एक बार चेंज करके देख लेना रहेगा। तो वो उसको एक बार चेंज करके क्या है, वो सेंसर को सेंस करेगा, तो वो अगर वो ख़राब होगा तो वो सेंस नहीं कर पाएगा और फिर उसको पता चलेगा कि नीचे तो ठंडा हो गया लेकिन होता नहीं है। तो ऐसा भी एक प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको बदल के देख सकते हैं। तो ये इतना ही चीज़ था, तो यही इतना ही चीज़ होता है और ये नॉर्मली ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है। और अगर ऊपर भी ठंडा नहीं होता और नीचे भी ठंडा नहीं होता तो आपको एक बार गैस चेक कर लेना है। गैस अगर आपका कुछ इस तरह पिन होगा तो आपको इसको निकाल के, इसको इस तरह निकाल के, और जो रबड़ यहाँ पे होता होगा इस तरह एक नॉर्मली यहाँ पे एक पिन जैसा लगा रहता है, उसको पुश करना है। अगर कुछ गैस निकलता है तो समझ लो उसके अंदर गैस है, लेकिन ये सब एक्सपर्ट ज़्यादातर चेक कर लेंगे। एक्सपर्ट आप खुद ना करें क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है, इसे एक्सपर्ट्स के पास ही चेक करवाया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नॉर्मली आपको ऐसा लगता है कि ऊपर ठंडा हो रहा है नीचे नहीं हो रहा है तो आप उसको खुद ही कर सकते हो, उतना तो आप खुद ही कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा, चल भी नहीं रहा है, तो फिर आपको एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। और अगर कंप्रेसर ही स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखो एक रिले ओवरलोड लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इन्वर्टर, इसमें इसके अंदर रिले लगता है, सॉरी ओवरलोड लगता है लेकिन रिले नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रिले और OLP। मैं आपको दिखाता हूँ रिले OLP के कैसा दिखता है। रिले कुछ इस तरह दिखता है। ये रिले है, ये 1 पिन वाला रिले है और 4 पिन वाला रिले है।
ये 4 पिन वाला रिले है। तो ये 4 पिन वाला रिले और OLP, ये OLP है। तो इसको आपको निकाल के आपको दोनों दूसरा लगा देना है, तो वो चालू हो जाएगा। 90% तो वो चालू ही हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये इतना ही है। तो बस फ्रीज के बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या है, तो मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।